अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी डिफरेंशिएशन। आपने फिजिक्स में कुछ टर्म्स पढ़ी हुई हैं, यानी कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप जरा सोचें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी होती है, यानी कि जिसको हम इसमें अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते जाएं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज आल्सो रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं एक और चीज लिखूं जी कि जो आप अभी मैथ में पढ़ने लगे हैं, डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहां भी देखें, जिससे हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां भी देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस चीज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, किसी भी चीज के रेट को चेंज करना। ठीक है, यानी कि किसी एक वेरिएबल को चेंज, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसमें देखिए ये f, ये जो x है ना, ये इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं दोनों के अंदर, यानी कि जो इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और y जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। y क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इस तरह हम इसको दो वेरिएबल के दरमियान, यानी कि उसकी चेंजिंग, एक को आप चेंज करें तो दूसरा भी चेंज हो रहा हो, तो इसको कहते हैं जी डिफरेंशिएशन, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई, change in x with respect to y, so this is called differentiation। तो यानी कि डिफरेंशिएशन के दूसरे लफ्जों में क्या है कि मतलब चेंज होना है। एक वेलोसिटी आपकी इनिशियल स्टेज पर, यानी कि या तो आगे चल के तो आपकी होगी 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद वो आपने चेक किया 1 सेकंड के बाद तो वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो दोनों में डिफरेंस जो है 1 सेकंड के अंदर कितना आ गया, 10 मीटर का। ठीक है, तो ये इस तरह के रेट ऑफ चेंज, तो ये तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन है जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपको फाइंड करनी हो, यानी 0.001 सेकंड पे, तो फिर वहां मुश्किल हो जाती है मैनुअल कैलकुलेशन, तो फिर हम उसमें ये डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। ठीक है जी। तो अब जो एक्सरसाइज हम 2.1 करने जा रहे हैं उसमें ये तीन चीजें हैं जी। फाइंड बाय डेफिनेशन, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना किसी फंक्शन का बाय डेफिनेशन, ए बी इनिशियो मेथड, या फाइंड dy बाई dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से, यानी कि आपने इसको इनके फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप देखिए जी कि यहाँ हमारे पास आ गया जी कि फंक्शन, जैसे अभी मैंने आपको पहले लिखा था जी कि एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्या है, ये इसको मैं आपको सॉल्व कर दूं। यही स्टेप आपने एक्सरसाइज 2.1 में फॉलो करने हैं, और आपके तमाम क्वेश्चन खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे अगर आपको ये मेथड जो है वो समझ आ गया कि ये बाय डेफिनेशन या ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, यानी कि ये कोई तीन डिफरेंट चीजें नहीं है, एक ही मेथड के ये तीन नाम हैं। तो हम इसको, मैं आपको बताया, इसमें बेसिकली 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। कितने? 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं इसको स्टेप 1 में, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ साथ स्टेप लिखें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यानी कि लिख रहा हूं कि ये स्टेप 1 अगर हम इसमें करें तो क्या होगा जी, y प्लस डेल्टा वाई, या डेल्टा वाई चेंज इन y को रिप्रेजेंट करता है। इसे f x प्लस डेल्टा x, यानी कि x के अंदर चेंज तो y के अंदर भी चेंज आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं।
और ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई है। y को तो शिफ्ट कर दें या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ से आप इसको लिखें जी, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। मैंने इस y को तो शिफ्ट कर दिया। तो अब y को रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू के साथ। वैल्यू इसकी क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स देखिए। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया जी। यहाँ से यानी कि ये आपने जब y को तो शिफ्ट कर दिया तो दिस इज स्टेप 2। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया जी। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं स्टेप 3 में। क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं इसको जी। स्टेप 3 में डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, तो डेल्टा एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको ये ध्यान में रखें कि वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। तो डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अब आपने देखा कि दोनों तरफ हमने इसको डिवाइड कर दिया। किसके साथ डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स के साथ। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे जी, लिमिट अप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ। इस क्वेश्चन के जो दोनों तरफ है उसके हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। लिमिट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा एक लेक्चर मौजूद है लिमिट के ऊपर, बड़े डिटेल के साथ मैंने उसको लिमिट को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो जरूर चेक कर लें जो है ना, जाके या देख लें, तो आपको लिमिट का जो है ना वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स। अब अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये डिफाइन हो रही है, तो फिर हम ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू वाई, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स में। ठीक है, डेरिवेटिव में। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स। तो ये स्टेप है जी, जो कि हम अगर वो कहे जी बाय डेफिनेशन, तभी हम यही 4 स्टेप, यानी यही 4 स्टेप करेंगे। कौन से, ये स्टेप 1 जो है आपने देखा, y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 2 में हम y को तो शिफ्ट कर दिया, यानी माइनस एफ एक्स, इसके y से रिप्लेस कर दिया, ये स्टेप 2 हो गया। फिर डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, दिस इज स्टेप नंबर 3। और फिर स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया जी ए बी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन। यही काम हम आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन सब पे करेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये आपका बाय डेफिनेशन भी है, बाय ए बी इनिशियो मेथड भी है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी है। ठीक है बच्चों, आए फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं यही सारे काम जो है वो अप्लाई करता हूँ जी। देखिए, मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के, जो कि वहां भी हमने लिखा हुआ था, तो हम इसको भी इसी तरह कर लेते। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, स्टेप 1। अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा साथ, यानी जरूरी नहीं है कि आप इनके साथ स्टेप लिखते जाएं ना। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा जी, अब x को चेंज करेंगे, x भी उसी तरह चेंज हो गया, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब इसे डेल्टा वाई को तो यहीं रहने दें और y को उधर शिफ्ट कर दें, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। अब y हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो उसके साथ आप इसको चेंज करें, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
अच्छा, अब y को रिप्लेस करेंगे इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। आप लोगों को पता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जरा बताएं ना, कैसे बताएंगे आप लोग यार, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है आपकी है। चलिए, पता ही होगा ना, आप ज़्यादा सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं तो पता तो होगा ये प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। तो यहां हम अप्लाई करेंगे इसी फार्मूले को। तो उसके मुताबिक मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब माइनस जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आपको पता है साइन चेंज होती हैं। कुछ बच्चे अभी तक भी इसको साइन चेंज नहीं करते, जो कि गलत करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गए। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी हो गया जी 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर भी कट गए। अब क्या रहेगा जी? 4x डेल्टा x और ये, तो इसमें से डेल्टा x टेक कॉमन। When we take delta x common, so what is left? 4x plus 2 into delta x. Clear जी? This is delta y. अब ये दो स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए, वो जो मैंने पीछे आपको स्टेप बताए, 4 स्टेप बताए, ये दो स्टेप तो मुकम्मल हो गए। What is third step? We divide this whole equation by the delta x. ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 यानी कि अब मैं करने जा रहा हूँ जी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x ओवर 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x डिवाइडिंग बाई डेल्टा x। देखिए डेल्टा x तो डेल्टा x से कट गया। अब स्टेप नंबर 4, क्या? लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट, क्योंकि दोनों साइड पे लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, उधर भी कर दी। 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x। अब दिस लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x को तो हम क्या लिख लेते हैं? dy बाई dx। वहां भी अगर आप पिछले जाके देखें, मैंने उसमें आखिर में जाके इसको कहा, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम इसको dy बाई dx लिख लेते हैं। अब डेल्टा x तो 0 हो चुका है, लिमिट अप्लाई की, तो ये हो गया जी 4 इंटू 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 4x। So this is the derivative of this function dy by dx is equal to 4x. ये हो गया जी। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बाय डेफिनेशन, बाय ab initio मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको ये तीनों में से कोई एक चीज दे देता है जी कि इसको इस तरह से, जैसे यहाँ इसने दी हुई है जी कि ये बाय डेफिनेशन आप इसको सॉल्व करें, तो बाय डेफिनेशन आपने इसके यही 4 स्टेप करने हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप, यानी कि y प्लस डेल्टा y, फिर y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके उसको रिप्लेस करें, कटिंग करें, फिर थर्ड स्टेप में डेल्टा x से डिवाइड करना है, और डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद फिर आपने क्या करना है? लिमिट अप्लाई करनी है। शाबाश। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेप आप जब फॉलो कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह ये डिफरेंशिएशन के जो है ना वो खुद होते चले जाएंगे। ठीक है, आप बस देखते रह जाएंगे जी कि ये कैसे हो रहे हैं। लेकिन मेथड समझना जरूरी है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये हो गया आपका लेट, उसी तरह मैं इसको करता हूँ जी कि y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसमें अंडर रूट एक्स आ गया है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन मैं बताऊँ और भी बहुत सारे अंडर रूट के क्वेश्चन हैं जिनको आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। सो स्टेप 1 क्या जी? y प्लस डेल्टा y,
2 माइनस, अच्छा 2 प्लस 2 डेल्टा एक्स नहीं लिखते रहना, 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं करते, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उसमें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा किसी दिन। तो ये हो गया जी, एक्स को हमने चेंज करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ आपने चेंज करनी है, एक्स के अंदर चेंजिंग लानी है, वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई को तो यहीं रहने दें और इस वाई को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे, मतलब इसकी साइन चेंज हो जाएगी। पहला तो ये आप ध्यान में रखें ना, ये तो प्लस वाई है, इधर आके क्या हो गया, माइनस वाई में चेंज हो गया। फिर 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई क्या है जी, ये है वाई की वैल्यू, 2 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। तो 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। यानी माइनस 2 के ब्रैकेट पर माइनस साइन थी, तो हमने क्या किया, साइन बदल दी थी। नाउ वी कैंसल आउट दिस माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसल आउट हो गई जी। अब हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया जी, इसको मैं पॉजिटिव अंडर रूट एक्स चूंकि पॉजिटिव है पहले लिख लेता हूँ इसको, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अभी हमारा स्टेप 2 ही चल रहा है, अभी यहाँ आप इसको डिवाइड ना करें डेल्टा एक्स से, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी और नंबर से। किस नंबर से जी, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी के, ये साइन चेंज करके जो है ना, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस साइन चेंज करके, ठीक है। तो अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, ये फार्मूला बन रहा है जी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसके इक्वल होता है, कुछ जहन में है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इस फार्मूले में चेंज कर देता हूं जी, कि ये हो गया जी अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे तो ये रह गया जी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन है ये, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, क्या होगा जी, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया जी। तो यहाँ अब इसकी ब्रैकेट अगर आप ओपन कर दें तो देखें ये किसके इक्वल आ जाता है, x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये और ये कट गए, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हमारा जो है वो स्टेप नंबर 2 अभी मुकम्मल हुआ है, ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 के लिए मैं यहाँ स्पेस बनाता हूँ कि इधर हम स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वे डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं जिससे एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस
डेल्टा एक्स। अब यहाँ अंडर डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए। नाउ वी अप्लाई लिमिट, स्टेप 4, लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 -1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। या अब ये तो यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं किससे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ। इधर अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, वो तो 0 हो गया दूसरा। तो यहाँ क्या रह गया, -1 डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट एक्स। क्या हो गया जी, 2 अंडर रूट एक्स। तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई तो हमारी सपोजिशन है, मतलब किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट एक्स, विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो ये इसका जी डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन, y माइनस अंडर रूट एक्स का। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम इसको इस तरह कर सकते हैं। और भाई ए बी इनिशियल मेथड कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो कोई डिफरेंट नहीं है। और अगर कहें कि भाई इसको फर्स्ट प्रिंसिपल करें, तब भी ऐसे ही करेंगे, राज की बात है। ठीक, अब देखो जी, y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू, अब अगर अभी तक समझ नहीं आई इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल की या बाय डेफिनेशन की, तो यानी क्वेश्चन को देखते जब मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि ये अगर पहला स्टेप यानी फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपकी डिफरेंशिएशन की क्लियर होगी, तो बाकी तो काम फिर आसान होते जाएंगे आगे ना। तो मैथ्स में जब आपको समझ आती जाए तो फिर बड़ा मजा आता है करने को। तो आपको इसको समझ आनी चाहिए भी, अगर नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सब कुछ जो है। तो अब हम इसमें जी y प्लस डेल्टा वाई, और इसको भी चेंज कर दिया जी y प्लस डेल्टा वाई में। ठीक है, ये दोनों तरफ वेरिएबल को चेंज कर दिया, क्योंकि वेरिएबल ही चेंज हो रहे हैं ना। तो अब डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ये y इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये y को इधर ले आई जी। अब डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y क्या है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स, 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स जी। तो क्या करना है जी, तो एलसीएम लेना है। जहां भी फ्रैक्शन से वास्ता पड़े ना, वो चुप करके उनका एलसीएम ले लें, किसी को बताना नहीं, हम उसी से एलसीएम ले लें और ये फ्रैक्शन ने सॉल्व हो जाना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखिए मैंने एलसीएम ले लिया, आपको पता तो नहीं चला ना। तो ये यानी कि कैंसिल हो गए, एलसीएम लेना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे आप एलसीएम लेते हैं। तो ये अंडर रूट एक्स रह गया जी माइनस, अब यहाँ ये कैंसिल, तो ये ऊपर रह गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर गौर करें तो ये वही पिछले क्वेश्चन की तरफ ऊपर एक चीज आ गई है जो हमें परेशान करेगी। तो हम उसकी परेशानी को इस तरह खत्म करते हैं कि इसको उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रिमूव कर देते हैं। एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जी, इसकी साइन बदल के, मतलब यहाँ ये आप कर्म कर लें, एक्स प्लस
एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसके साथ साइन चेंज के, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। अब फिर वही फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला लगाते हैं जी कि अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक तो ये जो ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है ये भी रहेगा। अब इसके साथ ये जो हमारा और कारनामा है वो भी साथ इसके रहेगा, अच्छा ये वाला है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये अब हम इसकी लिमिट को अप्लाई करते हैं। मैं इसके लिए इधर और जगह बनाता हूं ताकि आपको नजर आता रहे क्लियरली। तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये स्केयर और ये आपस में कटेंगे, जब पिछले भी क्वेश्चन में भी मैंने काटे थे। तो ये हो गया एक्स माइनस, अब माइनस से जो कि ब्रैकेट के बाद अंदर साइन चेंज हो जाएंगी, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये और ये कट गए। तो ये स्टेप 2 आपका मुकम्मल हुआ। ये तो अब आप इसको स्टेप 3 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? स्टेप 3 क्या होता है जी हमारा? कुछ याद है कि स्टेप 3 में हम आखिर क्या करते हैं जो हमने उसको स्टेप 3 का नाम दिया हुआ है? नहीं समझ आई? स्टेप 3 में हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइड करते हैं किससे? डेल्टा एक्स से, दोनों तरफ ये डेल्टा एक्स और इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गए। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं जी? लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 -1 डिवाइडेड बाय, क्या रहेगा जी? ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये भी रह गया और ये भी रह गया। तो किया क्या है हमने? सारा कुछ तो पढ़ा हुआ है भी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इस साइड पे। तो उधर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स को 0 कर दे, जहां भी मिलता है ना उसको 0 कर दे, ठीक है। ये हो गया जी अंडर रूट एक्स, ये डेल्टा एक्स है, इसको भी 0 कर दें, तो इसको 0 कर दिया तो यहाँ क्या हो गया? अंडर रूट एक्स, अंदर यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, दूसरा जो डेल्टा एक्स है वो तो 0 हो गया। तो ये क्या रहेगा जी? -1 डिवाइडिंग बाई अंडर रूट एक्स किसके इक्वल हुआ? एक्स के, ठीक है। कैसे? यानी कि एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स पावर, एक आप इसको लिख दें, मैं कहीं जगह जिधर आपको लिख के बताऊं, अंडर रूट एक्स, देखिए होल स्क्वायर बन जाए, दो चीजें है ना, तो खत्म हो गया। तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या होगा? ये भी एक्स हो जाएगा। और नहीं भाई, जब ये ऐड हो रहे हैं तो फिर इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, ये 2 अंडर रूट एक्स होगा,
क्या होगा 2√x। तो अब -1 डिवाइडिंग बाई x एंड 2√x क्या हो गया 2x रेज टू पावर 3/2। 3/2 अब 3/2 किधर से आ गया, यानी कि एक ये x की पावर है जिसको हम कह रहे हैं 1, दूसरी x की पावर 1/2 है। दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो यानी 2 एलसीएम ले लिया तो 2 + 1 कितने हो गए 3/2। तो ये मैंने 3/2 लिख दिया, -1/2 x3/2। तो अगर आप इसको और मजीद लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि d/dx ऑफ y क्या है जी 1/√x, 1/√x। तो -1/2 इंटू x रेज टू पावर -3/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वहां भी छोड़ दे तब भी ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया 1/√x का। अब ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इस पैटर्न के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पर में मौजूद हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, क्या हो गया तो क्यों ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, लेट y इज इक्वल टू 1/, आई थिंक ये ऊपर 1 ही है पर मुझे नजर नहीं आ रहा, जो भी है बहरहाल हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू 1/√x -3, 1/x -3। तो y प्लस उसी तरह चेंज करें, यानी कि कोई 4 स्टेप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी, y प्लस डेल्टा y 1/x प्लस डेल्टा x -3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ गया तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x -3 प्लस डेल्टा x। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, -y, y को इधर शिफ्ट कर दिया जी। अब 1/x -3 प्लस डेल्टा x -1/x -3। ठीक है, अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में है ये x -3 प्लस डेल्टा x, x -3। तो इसको हम क्या करते हैं जी एलसीएम, फिर फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मैंने यही बताया वो आपको कि आप उसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आया x -3 प्लस डेल्टा x। अब x -3 प्लस डेल्टा x कैंसल, ऊपर आ गया जी x -3 माइनस, ब्रैकेट लगा लें ताकि आप गलती ना करें, x -3 से कट गया, इधर रह गया जी x -3 प्लस डेल्टा x। अब हो गया जी x -3 माइनस, अब ये इसका जो है वो हमने कर दिया तो -x, माइनस अप्लाई कर दिया अंदर, +3 माइनस डेल्टा x डिवाइडिंग बाई x -3 प्लस डेल्टा x। देखें x और -x कट गए, -3 + 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया -डेल्टा x डिवाइडिंग बाई x -3 और x -3 प्लस डेल्टा x। दिस इज डेल्टा y। तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई जी, डेल्टा y की। अब क्या करना है जी, यानी कि ये 2 स्टेप मुकम्मल हुए हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है, तीसरा स्टेप क्या, हम इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई
x माइनस थ्री प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे इसको, यहां भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल विद डेल्टा एक्स। नाउ स्टेप नंबर 4, व्हाट वी अप्लाई लिमिट। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो -1 ओवर, यहां भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, x minus 3 plus delta x. Now this becomes क्या dy by dx, change of y with respect to x, इधर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, माइनस डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, तो डेल्टा x जहां भी है उसको 0 से रिप्लेस कर दें, तो x माइनस 3, ये डेल्टा x से 0 कर दें। Now d by dx of what, y तो हमारी सपोजिशन है और वैल्यू क्या है इसकी 1 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 3 which is equal to what, -1 over x minus 3 power 2, क्योंकि 2 है ना, x minus 3, तो इसका डेरिवेटिव आ गया जी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ab initio मेथड और बाय डेफिनेशन। अब हम इसको y इज इक्वल टू लेट करते हैं जी, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू क्या, x पावर 3/2। तब उम्मीद है आपको बहुत सारे, यानी मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये आखिर फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन ये है क्या, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 3/2। तो डेल्टा y को यहीं रहने दें, अब x प्लस डेल्टा x पावर 3/2 माइनस y, अब y क्या है जी, क्या है y, आवाज नहीं आई, आएगी भी कैसे, हमारे तो आपस में रब्ता ही नहीं है यार, कैसे ये जो ना क्लास है कि जिसमें आपके साथ रब्ता ही नहीं होता, आप जो मर्जी कहते रहे मैं सुन ही नहीं पाता, मतलब क्लास में तो बिट 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 करते हैं बच्चे, जो है ना बाज ही नहीं आते। तो 3/2, वाई की वैल्यू क्या है 3/2, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3/2 माइनस एक्स 3/2। अब यहाँ ये हमारे पास आ गया जी, अब इसका हम क्या करेंगे, ठीक है, वहां तो पहले हमने इसको साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया था, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हम एक और काम करते हैं, क्या, इससे x कॉमन निकालते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स से, इससे क्या होगा, देखते जाओ ना क्या होगा, अभी इतना जल्दी थोड़ा ही पता चलेगा कि क्या होगा, x कॉमन निकाल लिया इससे, तो ये क्या होगा जी 1 प्लस, अब यहाँ तो x है ही नहीं, तो हमने तो x कॉमन ले लिया, तो इसमें मतलब कि आप इसके नीचे x लिख दें, तो ये आपने इससे कॉमन निकाल लिया, x 3/2 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स, यानी कि अगर आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ ये x और x खत्म, माइनस x रेज टू पावर 3/2। तो ऐसा करते हैं हम, इस x को भी कॉमन निकाल लेते हैं, अच्छा नहीं लगता उधर अकेला पड़ा हुआ है, इन सबको एक ब्रैकेट में लिख दे, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गई कि हमने यहां से भी x को 3/2 कॉमन निकाल लिया, इसको अलग, अब ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x 4 पावर 3/2,
लिहाजा ये हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो फार्मूला लगा लेते हैं, इवन क्यूब बहुत तब भी हम फार्मूला लगा देते हैं, ये पीछे हम करते रहे हैं। अगर ये अंडर रूट एक्स माइनस वो अंडर रूट एक्स होते तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन आप ये क्या है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 3/2 कैसे ओपन करेंगे? और तो भाई पीछे जाओ ना, उसमें आपने फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, एक चीज हमने वहां पढ़ी थी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। आप कहेंगे कि ये क्या है सर? वो बाइनोमियल का पढ़ा है ना चैप्टर, अगर पढ़ा है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ये अब यहां हम इसकी फ्रैक्शन सहारा लेंगे, ठीक है। एन अगर फ्रैक्शन में हो तो फिर आप उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर लें। तो इसको जो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करता हूं, जो कि हमारी मजबूरी है कि इस पे बाइनोमियल, जो कि ये सीधी फ्रैक्शन नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन है। तो 1 प्लस एन एक्स, एन ये है, एक्स ये है, 1 प्लस एन एक्स 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। यानी ये इसका लिख दिया इसको, प्लस अगला क्या है एन एन माइनस वन, एन एन माइनस वन मतलब 3/2 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लेकिन आखिर पे -1 भी मौजूद है, उसको लिख देते हैं, ये लिख दिया जी, यानी कि इसकी एक्सपेंशन होगी। तो ये 1 और -1 तो इनका तो किस्सा पाप हो गया, ये तो अपने अंजाम को पहुंचे, ये भी क्वेश्चन भी पहुंच जाएगा अपने अंजाम को, हम ना करें। अब इसमें से देखें 3/2 क्या रह गया, 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ क्या रह गया 3/2, खोलने की जरूरत नहीं है, ये वैसे खत्म हो जाने हैं, सिर्फ हमने लिखना शर्त थी, वो हमने लिख दिया। 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। अब ऐसा करते हैं डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लेते हैं इससे, क्या करते हैं डेल्टा एक्स कॉमन, डेल्टा एक्स कॉमन, एक ऑलरेडी हमारे पास कॉमन मौजूद है 3/2, और अब अंदर क्या रहेगा जी 3 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या रह गया, एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, एक रह गया जी डॉट डॉट डॉट। ये तो हो गए आपके क्या, यानी कि 2 स्टेप मुकम्मल हुए, 2 स्टेप मुकम्मल हो गए जी। अब आप तीसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, देखा इधर ही आके मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ये और ये खत्म, खल्लास। तो अब आप बाकी लिखें, क्या चौथा स्टेप, लिमिट, अब लिमिट भी तो रहती है ना, उसको अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स पावर 3/2 3/2x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जी dy/dx, ठीक
ठीक है, ये लिमिट डेल्टा एक्स वाई टेंड्स टू वाई वाई डेल्टा एक्स ये जीरो वाई के इक्वल होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स को जीरो कर दीजिए लिमिट अप्लाई करते हुए। तो अब आप देखिए आपके पास क्या रह गया, 3/2 एक्स रह गया, सीधा सीधा ये जीरो हो गया। डेल्टा एक्स जब ये आप इसको जीरो करोगे तो ये बाकियों को भी जीरो कर देगा। मतलब ये जीरो की खुसूसियत है, ये जिसके साथ भी मिलती है ना उसको भी जीरो कर देती है। तो यहाँ ये हो गया जी 3/2 को आप इधर लिखें, एक्स रेज टू पावर 3/2। अब ये x अगर ऊपर ले जाए तो इसकी पावर -1 है, क्या है -1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 एक्स रेज, अब 2 एलसीएम ले लें तो 3 - 2 1/2 1/2। तो ये डेरिवेटिव है जी, किसका डेरिवेटिव है, y हमने क्या लेट किया हुआ है, x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, बाकी इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी मौजूद हैं, और जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये मैंने सारे जो पैटर्न है उनके क्वेश्चन आपको अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए हैं। यानी कि इस तरह के, यानी फ्रैक्शन में भी जो क्वेश्चन है अब वो भी हो गया। यानी कि ये जो बाइनामियल की एप्लीकेशन है ना, अब आने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उन पे आपने ये बाइनामियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। यानी कि यहाँ सीधा सीधा फार्मूला ओपन नहीं होगा। अगर x प्लस डेल्टा एक्स स्केयर हो, क्यूब हो, तो वहां तक तो आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ रही हो तो फिर आप फार्मूला ओपन नहीं कर सकते। जैसे देखें ये x पावर m है, तो इस पे भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी। यानी कि फ्रैक्शन का फार्मूला जो ना ये अप्लाई करेंगे, दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखें तो लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m। अब स्टेप नंबर 1 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू किसके हो गया जी, x प्लस डेल्टा x होल पावर m। समझ आ गया। अब क्या करेंगे, y को तो शिफ्ट करेंगे, उसी तरह डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर m माइनस y x रेज टू पावर m। y की वैल्यू मैंने डाल दी डायरेक्ट, ठीक है, y जिसको हम रिप्लेस कर दिया x पावर m के साथ। अब यहाँ फिर वही किस्सा कि आप x रेज टू पावर m इसमें से कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m। अब x रेज टू पावर m यहाँ से भी कॉमन निकाल लें m, तो क्या हो गया जी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, यहां से कॉमन निकाल लिया। अब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर m, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन जो पिछले क्वेश्चन में भी लिखी है मैंने, उसी तरह 1 प्लस m और ये मल्टीप्लीकेशन m डेल्टा x ओवर x। आगे क्या होगा जी, m माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 2 डॉट 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 -1। एंड पे -1 भी मौजूद है, इसको भूलना नहीं है वरना मार्क्स वाले आपको भूल जाएंगे। तो x रेज टू पावर m, अब इनसे डेल्टा x कॉमन निकाल लें और बाकी जो कुछ है उसको भी लिख देंगे। m बाई एक्स, यहाँ क्या रह गया m बाई एक्स, सिंपल, डेल्टा x कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या रह गया m माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल। डेल्टा x हम एक कॉमन ले चुके हैं, एक यहाँ रह गया, एक के नीचे x स्क्वायर मौजूद है इसका। अब ये स्टेप 2 मुकम्मल हो गई जी। अब आगे स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है विद व्हाट,
डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स, दिस इज स्टेप नंबर 3। तो यहाँ से ये अब देखा कि हम डिवाइड उसी वक्त करते हैं जब हमारे पास यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन निकल के मौजूद होता है इसको कैंसिल करने के लिए। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, x raised to power m, m by x, m minus 1 dividing by 2 factorial, delta x over x square plus dot dot। तो ये तो हो गया जी dy by dx। तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी तो डेल्टा x जहां जहां भी है उसको 0 कर दें, तो m by x, बाकी सब कुछ 0, क्योंकि ये 0 हो गया, डेल्टा x 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं जी m x रेज टू पावर m माइनस 1, इस x को भी ऊपर ले जाए तो -1 में चेंज हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया जी, मतलब किसका, d बाई डी एक्स ऑफ, अब y क्या लिया हुआ हमने, x पावर m इज इक्वल टू m x रेज टू पावर m माइनस 1। अब ये एक और इसका भाई देखें, इसमें 1 ओवर x रेज टू पावर m है, ये मतलब इसके डिनोमिनेटर में आ गया m। तो आ जाए जी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं -m, ऊपर ले गए, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, यानी बाकी आपने इसको उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस m आ गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर माइनस m, उससे डेल्टा y को उधर शिफ्ट करें, x प्लस डेल्टा x माइनस m माइनस y को मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस m के साथ। अब आपको समझ आ जानी चाहिए ना, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम। इससे x कॉमन निकाल लिया, कौन सा x, माइनस m, पावर के साथ कॉमन निकालना, खाली x कुछ नहीं है, ये x जहां जो है इसकी पावर माइनस m है, तो ये हो गया जी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, यानी कि अब अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो फिर ये वापस यही चीज आनी चाहिए, माइनस x रेज टू पावर माइनस m। Now we take x power minus m common from this whole expression, तो ये हो गया जी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर माइनस m माइनस 1। Once again we apply binomial expansion for here, 1 plus delta x over x raised to power minus 1, so x raised to power minus m, 1 plus nx, वही फार्मूले में है, 1 प्लस, अब ये माइनस m है और ये क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर डॉट डॉट -1, ये 1 और -1 गए कैंसिल हो गए, कट गए ना, तो रह गया जी x रेज टू पावर माइनस m, इससे डेल्टा x कॉमन भी ले लें, ये है ना दोनों टर्म्स के अंदर, यहां रह गया माइनस m बाई एक्स, उधर क्या रह गया जी माइनस m माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल delta x, because we take one delta x common, x square dot dot. Now we apply third step. What is third step? We divide with the delta x. अब delta x से divide किया दोनों तरफ,
डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये तो गई काट आपस में। अब लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, x raised to power minus m over x minus m minus 1 dividing by 2 factorial delta x over x square। अच्छा, तो अब आप देखें जी बाकी क्या रह गया आपके पास, ये तो हो गया dy by dx। अब इस साइड पे लिमिट जब अप्लाई कर देंगे तो माइनस m, अब ब्रैकेट माइनस m बाई एक्स रह गया और ये डेल्टा x जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो इसमें लेके सारे को जीरो कर दिया, ठीक है, ये सारे का सारा जीरो हो गया तो आपके पास सिर्फ रह गया माइनस m बाई एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर x रेज टू पावर m इक्वल टू माइनस m x रेज टू पावर माइनस m माइनस 1, ये ठीक है। तब उम्मीद है बाकी क्वेश्चन जो है ना आपको इसके समझ आ जाएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हम 2.2 एक्सरसाइज जो करेंगे ना वो भी इसी मेथड की है, मतलब उसमें हम वो बाकी पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। कुछ तो मैंने यहाँ किए हैं और कुछ जो है वो वहाँ आप समझ लेना तो वो आपको आसान हो जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये भी इनिशियो मेथड है, ये सारा किस्सा आपका खत्म हो जाएगा। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन जी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 100। अच्छा भाई, अब 100 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, हैं कैसे करेंगे, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x is to power minus 100। अब डेल्टा y is equal to x plus delta x raised to power minus 100 minus y is what, x raised to power minus 100। डेल्टा y वही प्रोसीजर, वही सेपरेटा प्रोसीजर। अब x रेज टू पावर माइनस 100 कॉमन, तो यहाँ क्या रहा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर माइनस 100 x रेज टू पावर माइनस 100। अब आप माइनस x पावर माइनस 100 दोनों जगह से कॉमन निकाल लें, यहाँ रह गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर माइनस 100 माइनस 1। अब यहाँ भी अब माइनस 100 कैसे ओपन करेंगे, वही ऐसे ही करेंगे जैसे पीछे क्वेश्चन को फ्रैक्शन की किया, नेगेटिव को किया है, ये उसी तरह, यानी यहाँ m समझे कि ये m ही है, परेशान क्यों हो रहे हैं, ये m ही है। तो मतलब वही 1 प्लस एन एक्स, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन का, है ना। तो परेशानी खत्म हुई, हो गई है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। 1 प्लस एम एक्स यानी कि एन एक्स जो है माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, वही ना की बात। अब माइनस 100 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 2 और डॉट माइनस 1 कट गया। अब x रेज टू पावर माइनस 100 डेल्टा x टेक कॉमन, माइनस 100 बाई एक्स प्लस माइनस 100। इस स्टेप में आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस जैसे भी है ना ऐसे ही लिखा रहने दें, आखिरकार इसने तबाह बर्बाद हो जाना है खुद ही, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा एक्स इसको इसके अंदर मौजूद है, इसका बेड़ा गर्क करने के लिए ये डेल्टा एक्स जो है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इसका अपना दुश्मन मौजूद है। तो अब डेल्टा वाई डिवाइड करते हैं जी इसको, किससे, डेल्टा एक्स से।
तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, ये हो गया जी। नाउ वी अप्लाई द थर्ड स्टेप, व्हाट, none other than applying limit. So limit delta x approaching to 0, delta y over delta x. यहाँ भी limit delta x approaching to 0, x raised to power minus 100 by x plus minus 100 minus 100 minus 1 dividing by 2 factorial delta x over x square plus dot dot. तो अब आंसर लिखते हैं जी, बहुत टाइम आपका हो गया है जो है ना, लेकिन ये आपकी पाले की बातें हैं जी। dy by dx लिमिट अप्लाई की तो x रेज टू पावर माइनस 100 डिवाइडिंग बाई x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस 100 इक्वल टू माइनस 100 x रेज टू पावर माइनस 100 माइनस 1। क्या लिखेंगे फिर इसको, माइनस 100 माइनस 1 माइनस 101। तो ये आपका जी क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, जो मेन क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं, ये भी इनिशियो मेथड जो या बाई डेफिनेशन हो या बाई प्रिंसिपल हो, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए। अब बाकी जितने रह गए इस एक्सरसाइज के, वो हम इसको 2.2 के साथ मिला के करेंगे। आप बस प्रैक्टिस करते जाएं इन क्वेश्चन की, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का जितनी आप अच्छी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, उतनी आपकी अच्छी इंटीग्रेशन होगी। अगर यहाँ आपकी खामियां रह गई तो इंटीग्रेशन में तो फिर रहेंगी, फिर वो आप ना कहीं वहाँ नहीं होगा। इसलिए डिफरेंशिएशन को